नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के लिए इंग्लिश सेक्शन के लिए ये 3 बुक्स हैं। पहली जो बुक है वो है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसी प्रकार से दूसरी जो बुक है वो है अपनी अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस पेपर, और इसके अंदर 50 पेपरों का एक सेट बनाया हुआ है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसके अंदर समाहित हैं। साथ जो भविष्य में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इनके अंदर डाले गए हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से उनका अभ्यास कर सको। उसी प्रकार से जो तीसरी बुक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है हमारी, जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर क्लर्क, और इस बुक की जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या है, इसके अंदर इंग्लिश का जो संपूर्ण सिलेबस है वो इसके अंदर समाहित है। इस बुक को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग अपना ग्रामर सेक्शन का है तो दूसरा भाग वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में बटा हुआ है। इस बुक के अंदर सभी जो ग्रामर के टॉपिक है बहुत ही सरल और आसान भाषा के अंदर समझाए गए हैं नियमों के माध्यम से, तथा उसके अंदर जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज एमसीक्यू के रूप में भी दी है, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो ये 3 पुस्तकें हैं हमारी अग्निवीर क्लर्क के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो हम चलते हैं अपने इंग्लिश में एडजेक्टिव टॉपिक के पार्ट फर्स्ट के ऊपर। एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव जैसे नाम से इस पर विशेषण और विशेषता बताना किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। जैसे देखिएगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। अर्थात वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन जो शब्द है उनकी विशेषता को बताए, उन शब्दों को विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हीं को हम कहेंगे एडजेक्टिव। अब आता भैया काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के प्रकार कितने प्रकार की होती है। पहली जो टाइप है वो आती है आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले क्या होती है? प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जिसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल दे रखे आपको, इंडियन है, चाइनीज है, बुद्धिस्ट है। ये स्पेसिफाई करता है उन प्रॉपर नाउन्स को, अर्थात उन व्यक्तिवाचक शब्दों को स्पेसिफाई करता है। सेकेंड टाइप आती है आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? जिसके अंदर रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष या स्थिति आदि का बोध हो। अर्थात वे एडजेक्टिव जिनके अंदर रंग, रूप का, आकार, प्रकार का, गुण, दोष का या स्थिति के बारे में बताया जाए, उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जिस प्रकार से जैसे गुड है, बैड है, ब्लैक है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, स्मॉल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड है, बैड है, ब्लैक है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है या स्मॉल है, ये सारे गुण हैं किसके? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के।
तीसरी टाइप की जो एडजेक्टिव आती है वो आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। क्या कहा जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहली होती है आपकी डेफिनेट और दूसरी होती है भैया इनडेफिनेट। पहली क्या होती है आपकी? डेफिनेट और दूसरी होती है आपकी इनडेफिनेट। जो डेफिनेट एडजेक्टिव होती है उसके एग्जाम्पल जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज, युवा, सेम, सच, द अदर, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके? अपने डेफिनेट एडजेक्टिव के। किसके हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव के। उसी प्रकार से जो इंडेफिनेट एडजेक्टिव होती है उसके एग्जाम्पल है भैया ए है, एन, वन, मैनी, अनोदर या ए सर्टेन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से जो चौथा टाइप है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा टाइप है वो क्या आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। ये क्या होती है? देखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध हो। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होती है वो क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या विभाग सूचक विशेषण। जैसे देखिएगा, इसके एग्जाम्पल जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, हाइदर है, नोर है, और है। ये क्या है? उसके एग्जाम्पल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है उसके एग्जाम्पल है ईच है, एवरी है, आइदर है, हाइदर है या नोर है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। पांचवें प्रकार की जो एडजेक्टिव आती है आपकी क्वांटिटिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटिव एडजेक्टिव या आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिणामवाचक विशेषण। क्या होती है? परिणामवाचक विशेषण। दैट डिनोट क्वांटिटी और डिग्री। जो क्वांटिटी वाचक एडजेक्टिव है वो डिनोट करती है किसको? क्वांटिटी को या डिग्री को। जैसे मच है, लिटिल है, मोर है,
लेस है, नन है, सेम है, एनी है, सफिशिएंट है, इनफ है, ऑल है या होल है। होल है या होल है, ये सारे पार्ट्स हैं किसके भाई? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या परिणामवाचक विशेषण के क्या है ये? एग्जाम्पल है। क्लियर। 6 नंबर पे आती है आपकी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। 6 नंबर पे क्या आपकी? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा बनती है भैया प्रश्नवाचक शब्द अर्थात WH फैमिली वर्ड से बनती है। किससे बनती है वो? WH फैमिली जो वर्ड्स हैं उनसे बनती है अपनी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिएगा, जैसे विच है, व्हाट है, हुज है, ये सारे एग्जाम्पल है अपने किसके? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के। उसके बाद आती है आपकी न्यूमरल एडजेक्टिव, दैट डिनोट नंबर। न्यूमरल, देखो नाम से स्पष्ट हो, न्यूमरल मीन्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा? नंबर्स के बारे में, गिनती के वर्ड्स आएंगे इसमें। तो जो न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है भाई वो आता आपका कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव और तीसरा आपका मल्टीप्लेटिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसमें रहेगा 1 2 3, जिसको आप कहोगे गिनती। इसके अंदर किन वर्डों का प्रयोग किया जाता है? जो वर्ड्स गिनती अर्थात काउंटिंग वर्ड हैं वो सारे वर्ड्स आते हैं आपके कोऑर्डिनल एडजेक्टिव में। किस में आते हैं भाई? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव में आते हैं। उसके बाद आती है आपकी ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएंगे आपके फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जिसको आप बोलते हो क्रमवाचक विशेषण। क्या बोलते हो? क्रमवाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपकी मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें सिंगल है, डबल है, ओनली है, ट्रिपल है। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका हम प्रयोग करते हैं भैया किसमें? मल्टीप्लेटिव एडजेक्टिव में। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि एक वाक्य में, एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया गया हो? न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उनको लिखने का जो क्रम रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले रहेगा भैया आपका ऑर्डिनल, उसके बाद रहेगा आपका कोऑर्डिनल और उसके बाद रहेगा अपना मल्टीप्लिकेटिव। तो लिखने का जो क्रम रहेगा क्या रहेगा आपका? ऑर्डिनल, उसके बाद कोऑर्डिनल और उसके बाद क्या रहेगा आपका? मल्टीप्लिकेटिव। जैसे यहां दे दिया द फर्स्ट, द 2 फर्स्ट, तो यही गलत है। इसको हम सही तरीके से कैसे लिखेंगे? ये रहेगा भैया क्या? द फर्स्ट 2। क्या रहेगा? द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक इज हार्ड। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनल है ये रहेगा भैया अपना, एक पहले नंबर पे लिखा जाएगा, दूसरे पे ये लिखा जाएगा और तीसरे पे क्या रहेगा आपका? मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में यदि हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, किसका? ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल क्या रहेगा भाई? द लास्ट बॉय। तो यह लास्ट क्या है अपने पास? ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या रहेगा अपना? डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा। तो क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, न्यूमरल एडजेक्टिव है, 3 भागों में बांटते हैं, कोऑर्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव है। यदि एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम करेंगे ऑर्डिनल का, उसके बाद रहेगी कोऑर्डिनल और सबसे लास्ट में रहेगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव। दूसरी बात,
जहां भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आती है उसके साथ हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का। नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। अब अपने पास एडजेक्टिव के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को पूछने के हमने एक सिंपल तरीके से कुछ नियम बनाए गए हैं। तो पहला जो नियम है वो है अपना पॉजिटिव, या तो आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, यहां देखिएगा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नाउन से पहले अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु की सामान्य विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे ए लार्ज हाउस, ए गुड बॉय। एक चीज और ध्यान देना, जहां भी किसी भी वाक्य में यदि पॉजिटिव डिग्री दे रखी है आपको, कौन सी दे रखी है? पॉजिटिव डिग्री है, और उसके बाद में क्या दे दिया आपको? नाउन। तो भैया वहां इनसे पहले हमेशा आपको प्रयोग करना पड़ेगा आर्टिकल ए या एन का। पॉजिटिव डिग्री के साथ में यदि नाउन दे रखा है तो वहां क्या रहेगा? अपना आर्टिकल ए या एन रहेगा। जैसे देखिएगा आप, यहां दे दिया आपको ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ही इज डैश ऑनेस्ट, यहां क्या दे दिया आपको? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट कैसे लिखा जाएगा भैया? इस प्रकार से, ओ उच्चारण क्या हो रहा है? एच इसमें साइलेंट है, ओ से हो रहा है। और जिस भी शब्द का उच्चारण यदि हिंदी के स्वर से हो रहा है तो वहां एन का प्रयोग किया जाता है। तो यह पॉजिटिव डिग्री है, और इसके बाद क्या दे दिया आपको? नाउन। तो यहां आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? आर्टिकल ए या एन में से। और ए और एन का जो प्रयोग है वो किया जाता है किसके अनुसार? उसके पहले अक्षर के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार। यदि उच्चारण स्वर से है तो एन का प्रयोग, व्यंजन से है तो वहां पर ए का प्रयोग। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके दे दे। यहां दे दिया आपको ही इज डैश ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट। अब यहां देखिएगा, यहां पर अपने पास क्या दे दिया भैया? पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन क्या नहीं है? नाउन नहीं है अपने पास। यहां पर नाउन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? नो आर्टिकल। तो क्लियर? तो ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में यदि अपने पास क्या दे रखा हो? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के बाद में नाउन है, तो अपना जो आर्टिकल रहेगा वो ए और एन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, रूल सेकंड आता है एज एज और सो एज। एज एज का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, सो एज का जो प्रयोग है वो नेगेटिव सेंस में। लेकिन इन दोनों का जो प्रयोग है वो तुलनात्मक वाक्यों में। तो देखिएगा यहां पर एज एज पॉजिटिव सेंस में, सो एज किसमें है? नेगेटिव में। का प्रयोग तुलनात्मक वाक्यों में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना दर्शाने के लिए किया जाता है, चाहे वो समान व असमान गुण रखते हो, तथा इनके बीच हमेशा कौन सी डिग्री रहेगी भाई? पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडवर्ब। इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगी या पॉजिटिव एडवर्ब रहेगी। जरा देखिएगा यहां पर, यहां दे दिया आपको यू आर एज टाल एज योर ब्रदर।
यहां एज का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एज। इसके बीच में जो डिग्री दी गई है भैया वो कौन सी है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, शी इज नॉट सो वाइज, यहां दे दिया सो एज, तो इसके बीच में भी क्या दे दिया आपको? वाइज। तो कहने का जहां भी एज आ रहा है या सो एज आ रहा है, उनके बीच में हमेशा जो डिग्री रहेगी या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगी या पॉजिटिव एडवर्ब। अब इसके पर क्वेश्चन टिप किस टाइप से डालता है देखिएगा। यहां देखिएगा भैया आपको, यानी दिया ही इज ए नोट एज ब्रेव एज हिज फादर। ही इज नॉट एज ब्रेव। अभी यहां क्या दे दिया भैया आपको? एज। क्या दे दिया? एज। लेकिन यहां क्या दे रखा आपके पास? नोट। क्या दे दिया? नोट। नोट का जो अर्थ है वो हम करते हैं किसमें? नेगेशन में। किसमें करते हैं? नेगेटिव में करते हैं। आपने अभी पढ़ा है जो सो एज का प्रयोग किया जाएगा वो किसमें? नेगेटिव में। एज का प्रयोग किया जाएगा वो किसमें? पॉजिटिव में। तो यहां क्या दे दिया आपको? एज। लेकिन क्या दे रखा भैया? नोट। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? एज, और इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? सो का। किसका प्रयोग करोगे? सो का। क्लियर? एक चीज और ध्यान देना, यदि किसी वाक्य में आपको क्या दे रखा हो? सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो। क्या दे रखी हो? सुपरलेटिव। और इसको जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करवा रहा हो, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करवा रहा हो, लेकिन उसके सेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंस वो का वो निकलना चाहिए, अर्थ वो का वो निकलना चाहिए। तो वहां हम जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहां दे दिया ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो यहां सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करवा रहा है किसमें? यहां सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव को चेंज करवा रहा है किसमें भाई? पॉजिटिव में। किसमें चेंज करवा रहा है? पॉजिटिव में चेंज करवा रहा है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहां आपको दे दिया है नो अदर। यहां दे दिया आपको नो अदर। आपको क्या लगाना पड़ेगा? नो अदर बॉय इन द क्लास। अब देखो नो आ रहा है, नेगेटिव में है, किस में जाएगा? सो एज में। नो अदर बॉय इन द क्लास सो स्मॉल एज। सो स्मॉल एज ही इज। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री है, यदि आपको पॉजिटिव में चेंज करवा रहा है तो आपको नो अदर से शुरू करना पड़ेगा, और नो अदर के बाद सो एज का प्रयोग, और उनके बीच में कौन सी डिग्री रहेगी भाई? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कंपेरेटिव डिग्री। कंपेयर का अर्थ तुलना करना। कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में आर या ई आर या उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? मोर का। तो ये जो फॉर्मेशन होती है भैया, ये होती है कंपेरेटिव डिग्री की। तो यहां देखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री का जो प्रयोग है वो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच या दो समूहों के बीच में या दो पदार्थों के बीच में किया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ अक्सर हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देन का। जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा समझिए, सब्जेक्ट है वर्ब सीडी, सीडी के बाद क्या आ रहा है? देन। यदि तुलना आप सब्जेक्टिव केस से करते हो तो सब्जेक्टिव केस रहेगा, यदि तुलना आप ऑब्जेक्टिव केस से करते हो तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा।
तो यहां देखिएगा पहला सेंटेंस है दिल्ली इज बेटर देन शिमला। दिल्ली इज बेटर देन शिमला। तो यहां देन दे रखा है क्योंकि यहां कौन सी डिग्री दे दिया आपको, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके साथ क्या रहेगा आपका, देन रहेगा। उसी प्रकार से सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। इसी टाइप के वाक्यों में यदि एरर डालेगा तो एरर किस प्रकार से डालेगा, जैसे यहां दे दिया आपको दिल्ली इज बेटर देन। दिल्ली इज बेटर देन। अब इस देन की जगह क्या डालेगा आपको, टू डाल देता है। क्या डाल देता है, टू। जैसे वाक्य देखिएगा, दिल्ली इज बेटर टू शिमला। ये वाक्य दे दिया, दिल्ली इज बेटर टू शिमला। बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अक्सर हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, देन का। किसका प्रयोग करते हैं, देन का। तो ध्यान रखिएगा जहां भी कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर आई ओ आर आता है तो उसके साथ टू का प्रयोग किया जाएगा, न कि देन का। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, सी इज मोर ओल्डर देन आई। सी इज मोर ओल्डर देन आई। यहां भी ध्यान दीजिए, मच है, मच है, ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। मच मोर मोस्ट। मच मोर मोस्ट। मच पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कभी भी तुलना के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कभी भी आप तुलना के रूप में नहीं करोगे। तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। किसका किया जाता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री का। क्लियर। तो यहां सेंटेंस देखिएगा, सी इज मच ओल्डर, और जहां सी डी है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका भाई, देन का। तो ओल्डर है, ओल्डर के साथ क्या दे दिया आपको, देन। ओल्डर है, ओल्डर के साथ क्या दे दिया आपको, देन दे रखा है। तो यहां जो एरर रहेगा कौन सा पार्ट रहेगा आपका, मच वाला। तो सी इज ओल्डर देन आई। तो यहां पर आप मच का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर। अगला रूल आता है, जब दो समान वस्तुओं के बीच तुलना होती है लेकिन दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होती है तो सिंगुलर नाउन जहां भी आ रहा है तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं दैट ऑफ का। किसका प्रयोग करते हैं भैया, दैट ऑफ का, दैट ऑफ। लेकिन यदि वहां पर क्या जाए, प्लूरल आ जाती है तो वहां हम प्रयोग करेंगे दोज ऑफ का। फिर ध्यान दीजिए, यदि सिंगुलर नाउन की कंपेयर की जा रही है तो वहां हम प्रयोग करते हैं किसका भाई, दैट ऑफ का। लेकिन यदि प्लूरल आ रही है तो वहां प्रयोग करते हैं हम दोज ऑफ का। जैसे देखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। इज बेटर देन। अब यहां देखिएगा हम तुलना कर रहे हैं क्लाइमेट से। तुलना किससे करते हैं, क्लाइमेट से। लेकिन यहां किससे करवा रहा है भाई, दिल्ली से। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना बी पार्ट। और यहां आपको क्लाइमेट है तो यहां आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, दैट ऑफ का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दैट ऑफ का। और एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा यहां पर, यहां दे दिया आपको द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे आर wider than the streets of Delhi।
जैसे ये वाक्य दे दिया, द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, क्लियर। लेकिन यदि इस वाक्य में थोड़ा एरर डालेगा तो एरर किस टाइप से डालेगा भैया, वो डालेगा आपको यहां डालेगा द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे आर वाइडर देन दिल्ली। अब तुलना हम स्ट्रीट से कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं हम, स्ट्रीट से कर रहे हैं, तो वहां ध्यान रखना आप, स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में आपको भी बताया था किसका प्रयोग किया जाएगा, दोज ऑफ का। यदि नाउन की रिपीटेशन बार बार की जाती है तो उसकी जगह आप ये वर्ड यूज करोगे, किसका, दोज ऑफ। क्या हो जाएगा, दोज ऑफ, क्लियर। तो फिर ध्यान देना, यदि कोई भी सिंगुलर नाउन आती है तो उसकी जगह रहेगा आपका दैट ऑफ, यदि प्लूरल आती है तो उसकी जगह रहेगा आपका दोज ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट अगला रूल आता है, यदि एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो मोर या लेस के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भी दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उनके साथ, उनके गुणों के साथ हम मोर या लेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो डिग्री रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा देखिएगा, मोर या लेस है, पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद देन है, देन के बाद क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज मोर टॉल देन हैंडसम, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक व्यक्ति के ही या एक वस्तु के ही दो गुणों की तुलना की जाएगी। जैसे ही इज मोर टॉल देन हैंडसम, वो लंबा ज्यादा है बजाय किसके, हैंडसम के। उसी प्रकार दिस पेन इज लेस रेड देन व्हाइट, दिस पेन इज लेस रेड देन व्हाइट। तो कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या वस्तु है जिसके दो गुणों की तुलना की जाए तो उनके साथ हम मोर या लेस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट नियम आता है अपना, जिन वाक्यों का अंतिम अक्षर आई ओ आर है इनका प्रयोग भी हम किसके रूप में करते हैं, तुलनात्मक वाक्यों में किया जाता है, तथा इनके साथ टू का प्रयोग, इनके साथ किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। यहां देखिएगा कोई भी शब्द है जिसका अंतिम अक्षर आई ओ आर है उनका भी प्रयोग हम किस में करेंगे, तुलनात्मक वाक्यों में, लेकिन उनके साथ देन नहीं आएगा, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। किसका प्रयोग करेंगे भाई, टू का। और टू के बाद में हमेशा कौन सा केस रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस। टू के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिएगा ही इज सीनियर टू आई, जैसे एरर का वाक्य दे दिया आपको, ही इज सीनियर टू आई, आपने कहा टू है, टू के बाद में कौन सा केस भाई, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यह आई ओ आर है, टू है, लेकिन टू के बाद कौन सा केस दे दिया आपको, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है, तो यही भाग क्या रहेगा आपका, गलत। अब आई का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा भैया, मी। क्या रहेगा, मी रहेगा, क्लियर। तो फिर ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड है जिसका अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, आई ओ आर, आई ओ आर का प्रयोग हमेशा करेंगे तुलनात्मक वाक्यों में, उसके साथ टू रहेगा, टू के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ वर्ड्स भी दे रहे, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, एंटीरियर है, पेरियर है, पोस्टीरियर है, ये सारे ग्रीक भाषा के वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग तुलनात्मक रूप में ही किया जाता है। एक एरर का वाक्य और देखिएगा, हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। अब क्या दे दिया, आई ओ आर, क्या दे दिया भाई, आई ओ आर के साथ क्या रहेगा आपका, टू रहेगा। आई ओ आर है, इसके साथ क्या दे दिया, टू नहीं दे रहा, देन है, तो यही गलती है, यहाँ क्या रहेगा आपका, टू। तो अपना जो एरर रहेगा वो रहेगा कौन सा, सी पार्ट। कौन सा रहेगा, सी पार्ट। नेक्स्ट रूल आता है, ये कुछ वर्ड्स है, निम्न शब्दों के साथ विशेषण अर्थात कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे
परफेक्ट है, आइडियल है, कंप्लीट है, इम्पॉसिबल है, यूनिवर्सल है, चीफ है, फुल है, यूनिक है, माइनर है, मेजर है, एक्सीलेंट है, इंटायरली है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, लास्ट है। ये काफ़ी वर्ड्स हैं, इनका कभी भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, दिस इज मोर इंफीरियर, दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट। अब इंफीरियर एक ऐसा वर्ड है जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। यहाँ क्या नहीं आएगा आपका, मोर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उसी प्रकार देते हैं, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन पैलेंटे। तो यहाँ क्या वर्ड दे दिया आपको, यूनिक, और यूनिक से पहले क्या दे दिया, मोस्ट। तो यहाँ क्या गलती रहेगी भाई, मोस्ट की। तो एरर जो रहेगा वो ए ऑप्शन। और देखिए, दिस इज द मोस्ट एक्सीलेंट बॉय, दिस इज द मोस्ट एक्सीलेंट बॉय इन द क्लास। तो मोस्ट वर्ड है, उससे पहले क्या दे दिया आपको, एक्सीलेंट वर्ड है, उससे पहले क्या दे दिया आपको, मोस्ट। तो एक्सीलेंट के साथ भी मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग कभी भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के अंदर नहीं बनाएंगे। अर्थात इनके आगे आप ये कह सकते हो मोर या मोस्ट, मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल आता है अपना, प्रीफर और प्रीफेबल आर फॉलोड बाय टू बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द फोर्स ऑफ कंपैरिजन। प्रीफर है और प्रीफेबल है, ये दोनों वर्ड्स भी तुलनात्मक वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ टू का प्रयोग, किसका प्रयोग, टू का प्रयोग, न कि देन का। इनके साथ क्या किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा, न कि देन का। देखिएगा, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। उसी प्रकार से आई प्रीफर बुक्स टू टीवी प्रोग्राम। तो यहां भी क्या दे दिया आपको, टू, यहां भी क्या है, टू। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट अगला रूल आता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद क्या दे दिया आपको, देन। उसके बाद क्या दे दिया आपको, देन। और देन के बाद में यदि एनी अदर आ रहा है, देन के बाद यदि क्या दे रखा आपको, एनी अदर, तो जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। नाउन आएगी वो कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। और यदि ऑल अदर है तो नाउन जो आएगी वो कैसी रहेगी आपकी, प्लूरल रहेगी। नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल। जैसे देखिएगा, दिस बुक इज बेटर देन, यहां दे दिया एनी अदर, एनी अदर बुक्स। क्या दे दिया यहां पर, एनी अदर बुक्स। तो यहां जो एरर का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, अपना सी पार्ट रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या दे दिया, एनी अदर दे रखा है। क्या दे रखा भैया, एनी अदर। और एनी अदर के साथ जो नाउन आएगी वो नाउन कैसे रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो यहां बुक्स है, तो इसकी जगह आप प्रयोग करोगे किसका, बुक का। किसका प्रयोग करोगे, बुक का। क्लियर? नेक्स्ट तो ये थे अपने एडजेक्टिव का पार्ट फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वो आगे का भाग है हम वो बी पार्ट में पढ़ेंगे। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।